सब जगह कर दो ना यही काम। प्रधानमंत्री का चुनाव भी 2 महीने के लिए होगा, 4 चुने जाएंगे, 4, और जो 2 महीने में देखा जाएगा अच्छा प्रधानमंत्री, उसको रखेंगे, 3 को बना देंगे प्रधानवीर। कर लो काम, बना दो मोदी जी को प्रधानवीर। और मैं तो नौजवानों को कहता हूं जो कह रहे हैं कि सेना नौजवान होनी चाहिए, हमारे सेना में बड़े बुजुर्ग लोग आ गए, अधिकारी आ गए, उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, लड़ नहीं सकते चुनाव, ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, युद्ध नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए हमें नौजवान सेना चाहिए। इसलिए 17.5 साल की हम भर्ती कर रहे हैं। ऐसे ऐसे तर्क निकाल के लाते हैं जो कोई व्यावहारिक बात नहीं है। तो मैं नौजवानों को कहता हूं कि अगर सेना भी युवा होनी चाहिए तो आपके नेता भी युवा होने चाहिए, देश की संसद भी युवा होनी चाहिए, देश की सरकार भी युवा होनी चाहिए। आप 21 साल की उम्र में शादी कर सकते हो, 21 साल की उम्र में चुनाव में मतदान कर सकते हो, लेकिन चुनाव में खड़े नहीं हो सकते। ऐसा कोई चुनाव होता है कि मैं वोट कर लूंगा लेकिन उस पद के लिए मैं कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा? तो क्यों कर रहे हो वोट? आपके बीच वोट मांगने वाले कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? कितने नौजवान हैं आज देश की पार्लियामेंट में? मोदी जी की भी तो उम्र ज्यादा हो गई, सलाहकार समिति में जाने लायक हो गए वो। तो नौजवानों खड़े होकर कहो, युवा फौज होगी तो युवाओं को राजनीति में भी दखल बढ़ानी चाहिए। आज पंचायत है, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप योजना भी जानते हो, आप बहुत से हमारे साथी फौज में भी रहे हो, आप जानते हो इनकी क्या मंशा है, ये भी समझ गए हो। ये कैची चला रहे हैं, कटौती करना चाहते हैं। ऐसा कोई राष्ट्रवादी सेना के साथ खिलवाड़ करने वाला राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकता। राष्ट्र के आगे इतने बड़े बड़े खतरे हैं इस समय। चीन घुसा पड़ा है, हमारे पड़ोसी देशों से रिश्ते खराब किए हैं इन्होंने, सुधारे नहीं, खराब किए हैं। बांग्लादेश हो, नेपाल हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, मैं पूछता हूं किस देश के साथ रिश्ते अच्छे हुए हमारे? एक के साथ अच्छे किए हो मोदी जी के 8 साल में? नहीं किए, बिगाड़ के रखे हैं। और उस समय रिश्ते बिगाड़ रहे हो और सेना में कैची चला रहे हो, ये राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। लेकिन हमने पंचायत की है, आपने सबकी बात सुनी, और हमारे कार्यकर्ताओं ने ऐसे समय पे जब कोई चुनाव नहीं, चुनाव में तो मैं जानता हूं बहुत लोगों का स्वार्थ भी जुड़ जाता है। लोग कहते हैं भाई जुटो, जोड़ो, पैसा भी खर्च होता है, संसाधन भी लगाए जाते हैं। अभी कोई चुनाव नहीं है, अभी जो चुनाव हार गए वो घर बैठे हैं, और जो चुनाव जीते हैं घर बैठ के मिठाई खा रहे हैं। अभी कोई जनता के बीच जाने का काम नहीं रहा। ऐसे समय पे लोक दल के नेताओं, कार्यकर्ताओं और आप सबने कार्यक्रम किया। मैं आपको बहुत बहुत अपने चौधरी अजीत सिंह जी और चौधरी चरण सिंह जी के परिवार की जो परंपरा है, उस परिवार की परंपराओं के साथ आप जुड़कर चलो और उस परंपरा को आगे बढ़ाते रहो, यही मेरी प्रार्थना है। और पंचायत में मैं कुछ अपने तरफ से प्रस्ताव रखूंगा, अगर आप सहमत हो तो हाथ खड़ा करके आशीर्वाद दे देना। सुन तो लो, मैं अपने प्रस्ताव रख लूं। नंबर 1, अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना अस्वीकार है, अस्वीकार है। नंबर 2, 60 लाख पद खाली पड़े हैं, भर्तियां भरी नहीं जाती। यूपीएसआई दरोगा की भर्ती चल रही है, उत्तर प्रदेश में भर्ती चल रही है, लेकिन भ्रष्टाचार उसमें हुआ, भ्रष्टाचार का खुलासा हो चुका है। कोई भी भर्ती ऐसी नहीं निकलती जो बिना लेन देन के सही समय पे बच्चों को नौकरी मिल जाए। तो ये पंचायत में मैं प्रस्ताव रखता हूं, हमारी मांग है कि उचित तरीके से, समयबद्ध तरीके से, बिना भेदभाव से जितने रिक्त पद हैं देश भर में, सभी विभागों में, मंत्रालयों में, वो भरे जाने चाहिए। बताओ सहमत हो इस बात से? और तीसरी मांग, यहां जब अग्निपथ का विरोध हुआ, लोग स्वतः ही अपने आप सड़कों पे आए, ना उनको किसी ने बुलाया, ना उनको किसी ने भड़काया। ये अंदर ही अंदर एक उबाल था लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर, और बच्चों से कुछ कमियां, गलतियां भी उनमें हुई होंगी। मैं ये भी नहीं कह रहा गलतियां होती हैं, लेकिन अगर समाज में, हम बुद्धिजीवी समाज में ये जगह, ये स्थान लोगों को नहीं देंगे कि लोग आके चर्चा करें, जो अंदर की भड़ास होती है, भावना होती है, उसको हम लोग व्यक्त करें, तो ये तो अंदर ही अंदर बंद रहता जाएगा, विस्फोट और बड़ा होगा एक ना एक दिन। तो मैं कहना चाहता हूं कि कितने निर्दोष लोग
यहीं टप्पल क्षेत्र के मैं जानता हूं कितने मुकदमे दर्ज हैं। 400 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए इस क्षेत्र में, 450 मुकदमे दर्ज, और उठा उठा के जेल में भी बंद कर दिए नौजवान। और कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि वायुसेना के अध्यक्ष आके कहते हैं, एक तरह से उन्होंने धमकी दी कि अगर तुम विरोध करोगे तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी कहीं, और इस जिनको बच्चों के खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी, इनका भविष्य अंधेरे में, अंधकार में पड़ जाएगा। इसलिए इस पंचायत में मैं प्रस्ताव रखता हूं कि सरकार काम करे अपना, उस काम में हम कभी अवरोधक नहीं बनते, सहयोग करने के लिए आगे तत्पर रहते हैं। लेकिन ये पंचायत फैसला ले कि अगर किसी निर्दोष के साथ कोई ऐसी कार्रवाई होती है जो गैर संवैधानिक और अवैध है, उस कार्रवाई के खिलाफ हम लोग साथ कंधे से कंधा लगा के जूझेंगे, लड़ेंगे, तैयार हो। और जो कोई आएगा आपको समझाने के लिए, देखो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, उनसे एक बात पूछना, 13 महीने किसानों ने संघर्ष किया, 13 महीने आपने आंदोलन किया, 13 महीने तक ये वही लोग हैं जो आपके बीच आके कहते थे कि ये तो किसान नहीं है, अरे ये तो भाट लोग हैं, ये तो दलाल लोग हैं, इनको बाहर से पैसा आ रहा है। मोदी जी कानून बनाए, किसानों के हित के लिए बनाए हैं। आपके खेत से बड़े बड़े पूंजीपति आके सीधा खरीदेंगे। आज आपको भाव नहीं मिलता, मंडी की कोई जरूरत नहीं है, सीधा खरीदा जाएगा, आपको तो फायदा मिल जाएगा। 13 महीने ये लोग वही भाषा बोलते थे, 13 महीने आपको बताते थे मास्टर स्ट्रोक है, और जब फैसला वापस ले लिया तो कहा देखो कितना अच्छा काम किया, वापस ले लिया, किसानों की बात मान ली। उनसे पूछो 13 महीने सरकार गलत थी या देश का किसान गलत था? सरकार गलत थी, और गलत थी, अपनी गलती मानो। और आज मैं आपको बता रहा हूं, लिख के रख लो, उससे भी बड़ी गलती आज सरकार कर रही है, उससे भी बड़ी गलती सरकार के लिए साबित होगी। इस तरह का खिलवाड़ भारतीय सेना के साथ आप नहीं कर सकते। देश की आवाम आज भले शांत हो, लेकिन समझ सारी बात चुके हो। मैं तो जानता हूं गांव-गांव में, घर घर में जो है पुलिस वालों को भेजा जा रहा है, इनका कोई दोष नहीं है, इनको भी ड्यूटी निभानी है। इनको अधिकारी कहते हैं भाई जाओ देखो, आदमी नहीं जुटना चाहिए, बच्चे नहीं निकलना चाहिए, पंचायत में भीड़ नहीं बननी चाहिए। लेकिन मैं इनको बताता हूं कि जिस तरह लोहिया जी ने कहा था कि देश की सड़कें अगर सुनसान हो जाएंगी तो देश की संसद आवारा हो जाएगी। अगर ये जनता का दबाव सरकारों पे नहीं होगा, अपने जनप्रतिनिधि से ये लोग सवाल नहीं पूछ पाएंगे, और जहां समय होता है सूचित तो विरोध भी करना हमारा हक है। अगर आपने विरोध ना किया होता तो आज किसान का इस क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं होता। आपने सरकारों का विरोध किया, गलत फैसलों का विरोध किया। सही को सही और गलत को गलत बताने में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, ये तो हमारा कल्चर है। अब हमारे कल्चर को समझते नहीं है, योगी जी पश्चिम को समझते नहीं है। योगी जी ने तो यहाँ की कही थी ना बात कि ज्यादा गर्मी निकाल दूंगा, तो आज फायर का टेंडर लगा रखा है इन्होंने। योगी जी ने फायर टेंडर भी भेज दिया कि यहाँ ज्यादा गर्मी है, छिड़काव करके ठंडा कर देना। लेकिन ठंडे होने वाले हो क्या? नौजवानों ये बात तय कर लो, ये योजना तो वापस होगी ही। और मैं बिल्कुल वही बात है, ये ठान के रखो। और जो आपके बीच आएगा कहेगा भाई अग्निपथ बहुत अच्छी होने को, बहुत अच्छी बात है,